सो गाइस, फाइनली जुजुत्सु काइसन चैप्टर 240 रिलीज हो गया। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। चैप्टर स्टार्ट होता है पास्ट में। शिनजुकु में बैटल स्टार्ट होने से पहले एंजल सबको सजेशन दे रही है। एंजल सबको बता रही है कि एक बार गोजो की सुकुना से फाइट खत्म हो जाए तो केंजाकू को एम्बस करना ही एक वाइज डिसीजन होगा। अगर हम सुकुना के साथ जीत भी गए और केंजाकू का ह्यूमन एंड टेंगन के साथ मर्ज होने का प्लान सक्सेसफुल हुआ तो जो भी अभी हो रहा है इसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा। हकारी बोलता है कि रूल्स के हिसाब से मर्जर तभी होगा जब सारे प्लेयर्स मर जाएंगे एंड कलिंग गेम्स का एंड हो जाएगा। तभी यूटा बोलता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्लेयर्स की लिस्ट में हकारी एंड मैं भी हूँ, जिसका मतलब अगर हम सुकुना के साथ फाइट में बिजी होंगे तब भी केंजाकू कभी भी अपना गोल पूरा नहीं कर पाएगा। तभी हिगुरुमा बोलता है कि अगर हम सुकुना के अगेंस्ट जीत भी गए तो हमारे सारे प्लेयर्स मारे जाएंगे, इसलिए मैं चुप हूँ। मीवा एंड बाकी सब प्लेयर्स हैं बट वो फाइट ज्वाइन नहीं करेंगे, तो इन सब बातों का अभी डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं होता, इससे बस लोगों का मूड खराब होगा। तभी यूटा बोलता है कि क्या हो अगर गोजो हार गया एंड केंजाकू ने हमें एम्बस कर दिया, तब इसे हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तभी एंजल बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो केंजाकू से लड़ते टाइम हम बहुत ही वुंडेड होंगे। तुम्हारा कहने का मतलब है कि जो हम केंजाकू के साथ करने वाले हैं वो हमारे साथ भी हो सकता है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट पैनल पे, जहाँ हिगुरुमा बोलता है आई थिंक जेनिन बेस्ट चॉइस होगी अगर हमें केंजाकू को सरप्राइज अटैक करना है तो, बट सुकुना को हराने से पहले अगर हम अपनी टीम को डिवाइड करें तो इसमें कुछ सेंस नहीं बनेगा। हम किसी ऐसे को भी नहीं भेज सकते जो असैसिन करने में अनरिलायबल है। तभी मैं बोलती है कि तुम्हारे लैक ऑफ स्किल से मुझे कुछ मतलब नहीं है। तभी नेक्स्ट पैनल में एंजल सजेशन करती है कि टकाबा फुमियुकी को सेंड करना चाहिए केंजाकू से फाइट करने। तभी हकारी बोलता है कि वो आदमी कहता क्या है वो भी हमें समझ नहीं आता। एंड इसी बात पे हिगुरुमा बोलता है कि मुझे बस उसकी एक ही बात याद है कि सबके सामने उसके कपड़े खुद से उतर गए थे। तभी एंजल बोलती है कि टकाबा की कर्स टेक्निक से बैड इन्फ्लुएंसेस जरूर बाहर आएंगे, सो प्लीज जो मैं बता रही हूँ वो किसी के साथ भी डिस्क्लोज मत करना। टकाबा की कर्स टेक्निक ही एंड तभी पैनल शिफ्ट होता है टकाबा एंड केंजाकू पे, जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। केंजाकू की कर्स टेक्निक टकाबा पे कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। तभी टकाबा बोलता है कि ओए मॉन्ग, तुम मेरे अगेंस्ट नहीं जीत सकते। केंजाकू सोच रहा होता है कि शायद टकाबा की कर्स टेक्निक फिनोमिना को क्रिएट करना है, ये सब टकाबा के इमेजिनेशन की वजह से हो रहा है, मेरा हजारों सालों का एक्सपीरियंस इजंट वर्किंग। तभी टकाबा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से कर्स टेक्निक यूज कर सकते हो। तभी केंजाकू टकाबा से पूछता है कि तुम कौन हो। टकाबा बोलता है कि मैं P1 का प्लेयर हूँ जिसने फर्स्ट राउंड तक एडवांस किया था। तभी केंजाकू बोलता है वही P1 प्रोग्राम जो फनी था बैड परफॉर्मेंस की वजह से, तो तुम नाबी से हो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि एवरेज पर्सन भी राउंड क्लियर कर सकता है। एंड तभी टकाबा बोलता है कि लोग कहते हैं कि मैं एक कॉमेडियन को एडमायर करता हूँ फ्रॉम द एरा ऑफ टॉकिंग डॉग्स। एंड केंजाकू बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम एक स्ट्रेट मैन का रोल प्ले करने की सोच रहे हो। एंड टकाबा केंजाकू को डिकेडेंट मॉन्ग बुलाता है। तभी केंजाकू बोलता है कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है। एंड तभी टकाबा सोचने लगता है कि केंजाकू को उसकी कॉमेडी समझ में आती है, केंजाकू सच में कॉमेडी पसंद करता है। तभी पैनल शिफ्ट होता है एंड टकाबा केंजाकू से पूछता है कि तुम ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। एंड केंजाकू बोलता है कैसी चीजें। तभी टकाबा बोलता है ह्यूमंस को मारना है, उन्हें मर्ज करना। ऐसा लगता है कि तुम किसी मॉन्स्टर को बनाना चाहते हो। टकाबा की बातों का जवाब देते हुए केंजाकू बोलता है कि ये काम मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तभी टकाबा बोलता है कि अगर तुम्हें इससे ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग करने मिल जाए तो तुम ये काम छोड़ दोगे। तभी केंजाकू बोलता है क्या बोला तुमने। एंड टकाबा हंसने लगता है एंड हम देखते हैं कि केंजाकू के फेस पे कांजी में कुछ लिखा हुआ है। टकाबा बोलता है कि ठीक है, मैं अपना होम रन गैग तुम्हारे ऊपर लिखूंगा। तभी केंजाकू बोलता है क्या। एंड टकाबा बोलता है कि इट्स नन ऑफ योर बुजीनेट। नेक्स्ट पैनल में केंजाकू टकाबा को बोलता है ये बहुत ही लेम जोक था, ऐसा जो तुम किसी कॉफी शॉप के वाईफाई पे कनेक्ट होते हो तब यूज करते हो। एंड टकाबा केंजाकू को बोलता है कि तुम्हें सच में ये सब कॉमेडी समझ में आती है। एंड केंजाकू टकाबा को बोलता है कि मुझे ये सब समझ में आती है क्योंकि मैं प्रो हूँ। तभी टकाबा बोलता है कि प्रो किस चीज में। एंड पैनल शिफ्ट होता है केंजाकू पे, जहाँ केंजाकू बोलता है कि टीवी पे देख रही ऑडियंस को ये सब बातें ठीक से समझ नहीं आ रही होंगी। टकाबा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है कि किसी ऐसे इंसान से डिनायल जो कॉमेडी को समझता है ये देखकर बहुत दुख होता है। तभी केंजाकू टकाबा को बोलता है कि तुम बहुत ही सेल्फ अनसाइटेड हो, अगर मैं तुम्हारे साथ जोक्स भी करूँ तो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा, तुम्हें अपने ऑडियंस को ध्यान में रखकर कॉमेडी करनी चाहिए। एंड ये सब सुनकर टकाबा का कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है। एंड पैनल शिफ्ट होता है, हम देखते हैं केंजाकू ने टकाबा को एक पावरफुल पंच से हिट किया है। एंड टकाबा को बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक फीडबैक है। तभी हम देखते हैं कि केंजाकू को पता चल गया है कि टकाबा की कर्स एनर्जी कैसे वर्क करती है। टकाबा की कर्स एनर्जी का वर्क करने के लिए टकाबा के पास फुल कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन की जरूरत होती है। तभी टकाबा केंजाकू को चिल्लाकर बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, तुम एक अमेच्योर हो
जो एक्सपर्ट होने की एक्टिंग कर रहा है। तुम कभी स्टेज पे गए हो? अगर तुम्हारी कॉमेडी दूसरों को पसंद है एंड तुम्हें खुद नहीं, तो उस कॉमेडी का कुछ मतलब नहीं। एंड तभी केंजाकू बोलता है जो तुम्हें बोलना था वो तुमने ऑलरेडी बोल दिया। नेक्स्ट पैनल में टकाबा केंजाकू को फेस मेकिंग कॉन्टेस्ट के लिए इन्वाइट करता है। केंजाकू एंड टकाबा दोनों अजीब से फेस बनाते हैं। तभी केंजा टकाबा को पंच मारता है एंड टकाबा दूर जा गिरता है। टकाबा बोलता है कि मैंने उसे बोला था कि ये एक फेस मेकिंग कॉन्टेस्ट है, तो ये मुझे पीट क्यों रहा है। टकाबा सोच रहा है कि केंजाकू उससे ज्यादा फनी है। टकाबा को खुद पे डाउट हो रहा है एंड टकाबा केंजाकू के बारे में सोचते हुए बोलता है कि अगर मैं इससे एज अ फैक्ट देखूं तो मॉन्ग की चुराई हुई ड्रेस में एक हैंडसम मैन विद सॉफ्ट फेशियल फीचर इज फनी एंड उसके फोरहेड पे वो स्टिचेस देख के मुझे हंसी आ रही है। एंड टकाबा बोलता है कि दो टाइप की कॉमेडियन हमेशा डिमांड में रहेंगे, फर्स्ट फनी पीपल एंड सेकेंड जो ये सोचते हैं कि वो फनी है। तभी टकाबा हाजिनोकी की बॉडी को बुसेस किया देखकर शॉक हो जाता है एंड केंजाकू टकाबा से पूछता है कि क्या हो गया। एंड तभी केंजाकू टकाबा की तरफ हंसते हुए बोलता है कि चलो बस हो, तुम कॉमेडियन हो ना। एंड चैप्टर यही खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।